गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आने वाले 2 महीने बाद आपके बोर्ड के पेपर है, 14 फरवरी से स्टार्ट होंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन में क्या करना है आपको, आप पहले एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज करो अच्छे से। एनसीईआरटी करके आप 10 ईयर्स करो, एनफ है। तो मैं इस सीरीज में आपको 10 ईयर्स ही करवाऊंगा, जो पिछले 10 साल में आए हुए बोर्ड के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और यकीन मानो पूरे क्वेश्चन इसी पैटर्न से आएंगे, इसके सिवा नहीं आएंगे। अच्छे से समझना कैसे कैसे है। और मैं वादा करता हूं, अगर ये सीरीज आपने देख ली तो आपका बोर्ड का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाई क्यू फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, मतलब जो p बाई क्यू फॉर्म में हो और एंड q नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज और है कि p और q का एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे कैसे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है जो इस बार भी आ सकता है। अगर ऐसा नहीं आया तो कुछ और दे देगा, सबके कंसेप्ट एक ही है। ठीक है, करेंगे कैसे, देखो हमें पता है √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 इक्वल टू 1.414 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। अब इसके बीच में हमें एक नंबर लिखना है, तो इसके बीच का नंबर मैं ये लिख सकता हूं बिटवीन नंबर बिटवीन √2 एंड √3। ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में क्या ये नंबर लिख सकता हूं मैं 1.5। देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है भाई, इससे तो बड़ा लेना है और इससे छोटा लेना है, तो ये नंबर लिया। अब आप कहोगे सर आपने ये नंबर क्यों नहीं लिया, यही क्यों लिया, 1.6 क्यों नहीं लिया, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन इस नंबर को लिख के क्या फायदा होगा, इसकी वैल्यू हमें पता है ये क्या होता है 3/2, तो डायरेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, अगर आप लोगे 1.6 तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट हटा के ये बनाना पड़ेगा, फिर इसको काटना पड़ेगा। 16/18 इसको काट लो, किससे, तो 8/4 18 कह रहा हूं, यहां पे 10 आएगा। कितना आएगा 10, तो कितना आएगा, इसको काटा तो 5, तो ये भी आंसर सही है हमारा। ठीक है, दोनों आंसर सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ये आंसर ज्यादा सही है। समझ में आया, 1 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। वीडियो ना समझ में आए दोबारा से देखो, अगर फिर भी ना समझ में आए मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा। अब इसी क्वेश्चन को ये दे देगा, अगर मान लो कि √3 एंड √5 के बीच में लिखो, तो देखो कंसेप्ट सेम है। √3 कितना होता है हमें 1.732 और √5 कितना होता है 2.25। तो इसके बीच में क्या नंबर आ रहा है, देखो इसके बीच में √4 आ रहा है, तो √4 को मैं डायरेक्ट 2 लिख सकता हूं, तो ये भी आंसर है। तो एक क्वेश्चन को सीख लो, कंसेप्ट सेम है, कोई अलग चीज नहीं है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कितने आया हुआ है, ये भी आया हुआ है 2019 1 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स का, ध्यान से समझना। मैंने अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में ये देखा है कि बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती ही होती है। आज मैं जो तरीका बताऊंगा, अगर आपने उस हिसाब से कर लिया, आपको लाइफ में कभी इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से समझेंगे तरीका क्या है। ठीक है, सर्दी हो रही है, थोड़ा गला ऊपर करने, ठंड लग रही है। ठीक है, देखो क्या लिखना है। जब भी हमसे बोले कि फाइंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हमें क्या दिया हुआ है, ए ये दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और बी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ए को लिख लेंगे सॉल्यूशन में। देखो ए क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू, सोच के बताना, इसको मैं ये लिख सकता हूं x इंटू x और y को ये लिख सकता हूं y इंटू y। ये समझ में आया। अब दूसरा देखो, b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है x इंटू y क्यूब को ये लिख सकता हूं y इंटू y। ठीक है, इतना समझ में आया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से ऐसे ही करना, थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन आपको यकीन मानो कभी लाइफ में गलती नहीं होगी। आप सोच रहे हो कि सर इसको तो हम दिमाग में ही कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे, मना नहीं है, लेकिन कुछ ही कर पाएंगे। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं उसे सब कर लेंगे। ए और बी पता चल गए, ए और बी ये है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। सबसे पहले एचसीएफ निकालो आप। तो देखो एचसीएफ क्या होता है, ध्यान से देखना। एचसीएफ क्या होगा, इस दोनों नंबर में कॉमन क्या क्या है। तो देखो मैं मार्क कर देता हूं, ये x कॉमन है, ये x कॉमन है। ठीक है, काट दो ऐसे,
तो एक बार x लिख दो, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, y कॉमन है और ये y कॉमन है, तो एक बार y लिख दो, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, फिर y कॉमन है, फिर y कॉमन है, तो एक बार y लिख दो। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर आ गया हमारा, इसको अगेन ये लिख सकता हूं एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है, तो देखो एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में लिखेंगे जो ये आया एचसीएफ, एचसीएफ जो आया इनटू, ध्यान से देखना, जो जो बच गए, बच क्या गए, ऊपर वाले में क्या बच गया, ये देखो ऊपर वाले में क्या बच गया, x इंटू एक्स, और नीचे वाले में क्या बच गया, ध्यान से देखो, नीचे वाले में सिर्फ क्या बच गया, y। तो अब देखो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, एलसीएम कितना था हमारा एचसीएफ, एक्स वाई स्क्वायर इंटू, यहां से कितना आया एक्स स्क्वायर वाई। अब इन दोनों को मिला दो, तो देखो एक एक्स और दो एक्स, तो कितने हो गए, एक्स की पावर 3, और यहां से y 2 और एक y यहां से, तो y की पावर 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। समझ में आया अच्छे से? बहुत अच्छे से करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आने के पूरे पूरे चांस है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के, कुछ गलत नहीं आएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो, नीचे का दिख नहीं रहा है, अब देख लो, ये लो दिख गया अच्छे से, नोट डाउन करो पूरा बहुत अच्छे से, दिख गया ना, नोट डाउन कर लो और अलग से नोट्स बना लो। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इसको अलग से एक कॉपी में लिखो, आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट होने चाहिए आपके पास सारे, ठीक है। नोट डाउन करो, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2018 में 1 मार्क्स का आया हुआ है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। नंबर तो नहीं दिए हैं, तो क्या लिखेंगे, आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो हमारा होता है 2, याद रखना, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। उसी तरीके से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये क्या होता है, ये होता है हमारा 4, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब 2 और 4 का, ठीक है, हमें 2 नंबर पता चल गए, कौन कौन से नंबर है सर, 2 और 4। 2 और 4 का हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं, लेट्स a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 4। नंबर मिल गए, ऐसे मान सकते हैं ना, सिंपल सी बात है, नहीं भी मानोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये सेम पीछे वाले कंसेप्ट की तरह। अब a के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 2, और b के फैक्टर क्या होंगे, ध्यान से देखो, 1 इंटू 2 इंटू। अब मैंने आपको बताया था, इसमें एक चीज और ऐड कर दो, एलसीएम। चलो दोनों चीज एक ही साथ करवा देता हूं, एलसीएम, और इधर से यहां पे लिख लो, साथ में यहां पे स्लैश करके एलसीएम में निकालना है। एग्जाम में सिर्फ एक ही चीज दिया है, मैंने दोनों चीज लिख दी। दोनों चीज क्या लिख दी मैंने, कि भाई हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम में निकालना है, ठीक है। ये लो, तो वही रूल अभी जस्ट पीछे मैंने बताया था, पिछली वीडियो में, नहीं समझ में आया तो देखो ध्यान से। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ, दोनों में कॉमन क्या क्या है, ध्यान से देखो, क्या क्या कॉमन है, 1 और 2, ठीक है, ये रहा। तो एक बार 1 लिख देंगे और एक बार 2 लिख देंगे, तो आंसर क्या आ गया, 2। यही हमारा आंसर है, ठीक है। यहां तक एचसीएफ मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसका एचसीएफ कितना है, 2। अब इसका एलसीएम देखेंगे, देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आपको। एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ लिखो इंटू इंटू, देखो अब ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, दोनों में क्या क्या था, ये तो कट गया, कॉमन आया था, और ये भी कट गया, ये भी कॉमन आया था, तो क्या बच रहा है, सिर्फ 2। तो मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, एचसीएफ इंटू 2। मतलब जो बच जाए, इसको लिख लेना आप नोट्स में, कि जो कॉमन है एलसीएम में, जो कॉमन है वो तो लिखते ही हैं, जो कॉमन है वो तो लिखते ही हैं, और जो बच जाए उसको भी लिखते हैं। तो मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉमन, चलो यहां से देख लो, ऐसे वाला भी अगर भूल जाते हो तो कॉमन क्या क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और एक और 2 कॉमन है, ठीक है।
तो क्या आंसर आ गया, देखो आंसर कितना आ गया, 2 2 जा 4। तो मतलब इसका एलसीएम कितना होगा 4 और एचसीएफ कितना होगा 2। यही आंसर है। देखो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। के बार को समझ में नहीं आया गलती कर दो, ठीक है। तो नोट डाउन करो इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं तब तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 2018 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ईयर 404 और 96 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। और क्या करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, प्राइम फैक्टर। सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स किसके, 404 के और 96 के। तो 404 के प्राइम फैक्टर कर लिया मैंने, 2 से गया तो कितना आएगा 202, फिर 2 से गया तो क्या आएगा 101, ठीक है। अब ये 101 देखो प्राइम नंबर है, ये किसी की टेबल में नहीं आता, तो 101 इटसेल्फ 1 से जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब किसका करना है हमें, 96 का। यहां पे लिख लो 96। 96 को 2 से किया तो ये कितना जाएगा 48, ठीक है। फिर ये 2 से गया तो 24, फिर ये 2 से गया तो 12, फिर ये 2 से गया तो 6, फिर ये 2 से गया तो यहाँ पे 3, फिर ये 3 से गया 1, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32, ये 96 आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। पहले निकालना है हमें एचसीएफ। तो एचसीएफ में देखो कि दोनों में कॉमन क्या क्या है, देखो ध्यान से। 2 कॉमन है दोनों में, बिल्कुल सर। फिर ये वाला भी 2 कॉमन है, बिल्कुल सर, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखना है, जैसे ये कॉमन है एक, तो एक बार 2 लिख लो, और एक फिर अगले में भी 2 कॉमन है तो ये भी 2 लिख लो, ठीक है। ये लो काट के इसको काट देना यहीं पे, ऐसे ऐसे करना कि इस 2 से ये 2 काट दो यहीं पे। ये करने का तरीका है, वैसे एग्जाम में भी ऐसे करना, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और इस 2 से ये 2 काट दो, जो जो कॉमन है उसको काट दिया। तो एचसीएफ कितना आ गया, मेरा एचसीएफ कितना आ गया, इज इक्वल टू 4। अब एलसीएम में देखो क्या करेंगे, एलसीएम में क्या करेंगे हम, जो कॉमन है, कॉमन क्या है ये 2 इंटू 2, मतलब इसको लिख लो। जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, मतलब समझ में आया। अब देखो कॉमन क्या क्या नहीं है, देखो इस पूरे में ये कॉमन नहीं है और इधर ये कॉमन नहीं है, तो इस पूरे को लिख दो। यहां पे क्या लिखेंगे हम, इंटू 101 इंटू, इसमें क्या है देखो 2 2 2 और 3, तो मैं लिख देता हूं अलग से, अलग मार्कर से यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहां तक कोई दिक्कत। तो अब देखो कितना आ रहा है, ये इसको आराम से करना, थोड़ा लंबा है बेटा, तभी 3 मार्क्स का भी है। 2 2 जा 4 इंटू, इसको लिख लेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8 24 इंटू 101 इंटू 101। तो 24 4 जा 96 की मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, ठीक है। तो कितना आ रहा है ध्यान से देखेंगे, तो यहां लिख देते हैं 101 मल्टीप्लाई 96। 6 से किया तो 6 1 जा 6 0, 6 1 जा 6 क्रॉस, 9 1 जा 9 0, 9 1 जा 9, तो कितना आ रहा है 6 9 9 6 9 6, ठीक है। कितना आया इसका एलसीएम 9696, ये एलसीएम है। एलसीएम और एचसीएफ आ गए, अच्छे से समझ में आया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ये मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 404 की 96 से मल्टीप्लाई करो, 404 की 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 और 6 चौक 24, ठीक है। क्रॉस 9 6 36 और 9 6 36, कितना आ रहा है 4 6 और 2 8 4 7 7 8 3, ये आ रहा है 3 8 7 8 4, मतलब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। सेम यही नंबर हमें एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है हमारा 4, वो
एलसीएम कितना है 9696 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, तो देखो कितना आ रहा है 6 चौक 24 का 4 2 9 चिंग 36 37 38 3 6 चौक 24 और 3 27 2 9 चौक 36 37 27 का 7 2 9 चिंग 36 37 38 देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, ऐसे ही करना है। यहां पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है और आने के पूरे पूरे चांस है। नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं।